हम्म, लगा दिया मैंने तो। हम्म हम्म हम्म। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। फटाफट कनेक्ट हो जाइए। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। फटाफट कनेक्ट हो जाओ जी, सेशन को शेयर कर दो फटाफट अपने दोस्तों के पास में। फटाफट कनेक्ट हो जाइए जी। चलिए मैं एक बार सेशन को शेयर कर देता हूँ, आप सब लोग भी फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर दो जी। फटाफट सेशन को शेयर कर डालो अपने दोस्तों के पास में। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप सब लोग कैसे हो, कैसा चल रहा है आप लोगों की पढ़ाई वगैरह? जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे, बताएंगे एक बार। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने आ चुका है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप सब लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि इसका कौन सा वाला आंसर जो है आपका सही जाने वाला है। ठीक है, मैं भी एक बार सेशन को शेयर कर रहा हूं, आप भी सब लोग फटाफट सेशन को एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास में। आज का सेशन बहुत ही अच्छा और मतलब बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम्स से रिलेटेड। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए लेके आया हूं मैं। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। पी वाई की और थ्योरी से कट रहा है दिन। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबसे पहले तो ये बताएं।
हाँ बिल्कुल ठीक रहेगा जी। केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री है, अगर आप एक चीज़ को अच्छे से कवर करके चलोगे तो आपका पूरा हो जाएगा। आप केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, उसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, अदरवाइज दूसरे वाले पार्ट में क्या रहेगा आपका, मतलब गेट में ऑप्शनल क्वेश्चंस आएंगे और उसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, दोनों की तैयारी कर सकते हो। देखिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने आ चुका है। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, आप सब लोगों को गुड इवनिंग। फटाफट कनेक्ट हो जाइए, अपने दोस्तों को बुला लीजिएगा। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा वाला प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। कुछ लोग कह रहे हैं डी वाला बनेगा, एक गणेश कह रहा है सी वाला बनेगा। तो सबसे पहले जो CCl2 कार्बीन जो है ना, ये CCl2 कार्बीन इस बॉन्ड के अंदर आके इंसर्ट होगी। बोलो यार, जैसे ही बॉन्ड के अंदर इंसर्ट होगी तो यहां से कैसा प्रोडक्ट बनेगा, नाइट्रोजन था, यहां पे आपकी 5 मेंबर रिंग थी, इस वाली पोजीशन पे कार्बन था, Cl था और Cl था। कुछ इस टाइप की स्पीसीज जो है आपकी जनरेट हो जाएगी। उसके बाद में क्या होने वाला है, ठीक है, बोर्ड पे देखेगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलेगी। 3 मेंबर्ड रिंग कैसी होती है, स्ट्रेंड होती है। अगर स्ट्रेंड होगी तो ये वाला बॉन्ड जो है टूटेगा और यहाँ पे क्या है, Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, Cl यहां से बाहर चला जाएगा। जैसे ही Cl बाहर जाएगा तो स्पीसीज कैसी बनेगी, नाइट्रोजन इसके ऊपर पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड था, आपका कितनी मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्ड रिंग के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखो पहला और दूसरे के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कौन से के बीच में आ रहा है, सेकंड और थर्ड। 1 2 3 4 5 6, 2 और 3 में डबल बॉन्ड आ जाएगा। सेकंड पोजीशन से एक Cl बाहर जा चुका है तो क्या बचा, एक Cl बचा, तो इस वाली पोजीशन पे Cl आ जाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई थी तो इस वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये स्पीसीज जो है आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, फॉर्म हो जाएगी। पाई इंसर्शन आपको यहां पे देखने को मिलेगा। अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हो ना, जैसे मान लीजिए आपने इसके ऊपर H पॉजिटिव H2 डाल दिया, तो उन केसेस में जो आपका इमीनियम आयन बना है, इमीनियम आयन जो आपका बना है ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूट के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलिए C डबल बॉन्ड O के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे आपको लास्ट वाला स्टेप तो गिवन नहीं है, सिंपल कहां तक गिवन है, आपका पहला वाला ही स्टेप गिवन था। तो सी वाला ऑप्शन जो है आपका यहां पे बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। रागिनी ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया जी, सी आएगा, फन विद केमिस्ट्री, थैंक यू जी। ठीक है, दीपांशु का जवाब बिल्कुल सही है। फटाफट अपने दोस्तों को जरूर सेशन एक बार शेयर कर दीजिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए गए भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके नजरों के सामने आ चुका है, आपको बताना है यहाँ पे कौन सा वाला प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, बताएंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, एक कंपाउंड गिवन है, उसके ऊपर डायारोडियम टेट्रा एसीटेट गिवन है। डायारोडियम टेट्रा एसीटेट के बाद में यहाँ पे रिएक्शन करवाई जा रही है, पूछा जा रहा है आपसे कौन सा वाला प्रोडक्ट जो है वो मेजर बनेगा। अजयपाल, फन विद केमिस्ट्री, बहुत बढ़िया जी, बहुत सही जवाब था। फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर डालो अपने दोस्तों के पास में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सीख पाए जी, है ना। तो फटाफट कमेंट करके कर दो एक बार, जल्दी से अपने दोस्तों वगैरह को बुला लो जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने आ चुका है, आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे। गणेश जो है, गणेश बी बता रहा है जी नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब। ओके जी, द्विवेदी जी ए बता रहे हैं, शिव सी बता रहा है, गणेश सी बता रहा है, बाकी बचे हुए लोग क्या बता रहे हैं, सर रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत मुश्किल लग रहा है, अगर रिएक्शन मैकेनिज्म नेट में छोड़ के जाएं तो कोई मुश्किल नहीं होगी ना। नहीं देखो, ऐसा सच कोई मुश्किल तो होगी नहीं, है ना मंडल जी, लेकिन फिर भी अगर पढ़ के जाओगे तो मजा जरूर आएगा जी, है ना, मजा जरूर आएगा। ठीक है, मजा जरूर आएगा। हाँ आप कॉल कर लेना भैया, है ना, कारनोट इंजन जी आप कॉल कर लेना। ठीक है, जिन भी लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है 9717373074 पे कर लें, या 9990382567 पे, इस नंबर पे कॉल कर लें। ठीक है,
ओके, सी बता रहे हैं। देखिए सब लोगों ने जवाब जो दिया है वो सी दिया है। सेम कंसेप्ट के ऊपर CSIR नेट पहले भी एक क्वेश्चन पूछ चुका है और ये ऑलमोस्ट लोगों का एक क्वेश्चन गलत होगा, किसी का सही नहीं होता है जनरली, ठीक है। फिर भी आइए जरा देखते हैं। डायारोडियम टेट्रा एसीटेट दोस्तों आपको गिवन है और यहां पे आपका N2 लगा हुआ है। N2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप यहां से बन जाएगा और कार्बीन यहां से क्या हो जाती है आपकी, जनरेट हो जाती है। डायाजो कंपाउंड से क्या जनरेट हो जाती है आपकी, कार्बीन जनरेट हो जाती है दोस्तों। तो C डबल बॉन्ड O, ध्यान दीजिएगा इस वाली पोजीशन के ऊपर कार्बीन बनेगी। फिर आपका COOET था और यहां पे आपका कौन था, ऑक्सीजन था। यहां पे आपका कौन था, डबल बॉन्ड था। अगर इस केस में बात की जाए कि जी मेजर प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, तो बोर्ड पे देखिएगा यहां पे ये जो ऑक्सीजन जो है ना, देखो यहां से 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन जो है, फिफ्थ पोजीशन के ऊपर कौन आ रहा है जी आपका, चेक करें, ऑक्सीजन आ रहा है। ये ऑक्सीजन यहां से क्या करेगा, इस कार्बीन के ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो कितनी मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, यहां पे आपकी रिंग बन जाएगी कुछ इस टाइप से। फिफ्थ पोजीशन वाला जो लोन पेयर है ना, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, वो यहां पे क्या करने वाला है, अटैक करने वाला है। तो यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, इस वाली पोजीशन पे ऑक्सीजन था, इसने अटैक किया है, इस वाली साइड पे पॉजिटिव आ जाएगा। CH2 यहां पे आपका कौन था जी, डबल बॉन्ड था जी। हाँ जी, गुड इवनिंग जी कैसे देखिएगा ऐसा वाला प्रोडक्ट जो है दोस्तों आपका फॉर्म होता हुआ दिखाई दे जाएगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो स्पीसीज बनी है ना, इसमें ये नेगेटिव चार्ज जो है, देखो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ज्यादा देर तक ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज नहीं रख सकता है, तो यहां से ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करता है और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना, ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनता है ना, वो मेजर प्रोडक्ट आपका डी वाला होगा। जितने भी लोगों ने इस क्वेश्चन का जवाब सी दिया था, सबकी प्रोफाइल निपट जाएगी इसमें। CH2 यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो जो डी वाला ऑप्शन जो है ना यहाँ पे, ये आपका बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यस बिल्कुल, एसिमेट्रिक सिंथेसिस बेहद इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ध्यान रखेंगे, देखो जब भी डायारोडियम टेट्रा एसीटेट अगर आपको गिवन होता है ना, तो उस केस में जो फिफ्थ पोजीशन के ऊपर CH होता है ना, उसके अंदर जर्नली इंसर्शन होता है, ठीक है। जर्नली क्या होता है, इंसर्शन होता है जो फिफ्थ साइट के ऊपर होता है। लेकिन यहाँ पे फिफ्थ साइट के ऊपर कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास क्या, लोन पेयर। लोन पेयर क्या है, इजिली डोनेट किया जा सकता है इन कंपैरिजन ऑफ CH के, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये इजी डोनेशन होगा, इसलिए पहले ऐसी ट्रांजिशन स्टेट जो है आपको देखने को मिल जाती है। गुड इवनिंग सैनी जी। हाँ जी, गुड इवनिंग नीलम जी आएगी नहीं आई बात समझ में, बोलिए जी, कमेंट कर दीजिए। सबको बिल्कुल अच्छे समझ में आया। डी ऑप्शन जो है आपका, वो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। शायद ही किसी ने इसका जवाब डी दिया होगा, ठीक है। शिव ने और किसने जवाब दिया है जी, यहाँ पे हिमांशु का जवाब सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की सिंथेसिस वाया कार्बीन आपके सामने है। जल्दी से आप सब लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे कौन सा वाला जवाब जो है बिल्कुल सही है। बिल्कुल बढ़िया जी, एकदम मस्त। आप सुनाओ, आप कैसे हो, ऑल गुड। चलिए आई एम ऑलवेज गुड इफ यू आर गुड। संदर ओके, संदर शर्मा जी कह रहे हैं गुड इवनिंग जी। ओके जी, गुड इवनिंग। चलिए ओके ओके जी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, ट्राई करके बताएंगे। चलो ये तो फिर भी आसान है, फिर भी सिंथेसिस कैसे होगी आपको थोड़ा सा सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है जी, बताइए जी, कमेंट करके बताएंगे। विकास बड़ी मजे ले रहा है बिल्कुल ही चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके नजरों के सामने आ चुका है जी। देखते हैं कितने लोग अगले वाले क्वेश्चन का सही सही जवाब देते हैं। बी, कुछ लोग कह रहे हैं डी, कुछ लोग कह रहे हैं बी। ओके जी, बी और डी में कंफ्यूजन आ गई है जी बहुत ज्यादा। ठीक है जी, बी एंड डी। गणेश जी और शिव जी बी बता रहे हैं जी, दीपांशु जी डी बता रहे हैं जी, गणेश जी फिर से बी के साथ टिक लगा रहे हैं जी। बहुत बढ़िया जी। आइए बोर्ड पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जी आपके सामने है। थोड़ा सा एक बार ट्राई करो, थोड़ा सा सोचो क्या बन सकता है और
देन हम लोग यहाँ पे सोचेंगे नेक्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन। जब मैंने थ्योरी करवाई थी अभी कार्बीन की, तो उसमें CSIR नेट और गेट वालों को स्पेशली आपको मैंने बताया था कि ऐसा भी पॉसिबल होता है, तो आप सब लोग बता सकते हैं। चंद्र शर्मा जी बता रहे हैं जी बी होगा जी। ओके जी, जरा ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल में डायारोडियम टेट्रा एसीटेट गिवन है इन प्रेजेंस ऑफ हीट। अगर इन प्रेजेंस ऑफ हीट गिवन है तो डेफिनेटली यहां पे कार्बीन तो बनने वाली है, ठीक है। तो यहां पे अगर कार्बीन बनने वाली है ना दोस्तों, तो देखिएगा थोड़ा सा यहां पे आपको प्रोडक्ट को एनालाइज करते हुए प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। मतलब रिएक्टेंट को सोचना है, प्रोडक्ट को एनालाइज करना है आपको। प्रोडक्ट आपका जो है वो कुछ इस टाइप का है। इस प्रोडक्ट में एक पार्ट जो है ना मेरा वो ये वाला है, ये रहा। इस पार्ट में मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि CN ने पार्टिसिपेट किया होगा। इसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट है ना, वो बचा हुआ पार्ट कैसा है, आइए उसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए ये वाला कंपाउंड अगर आप लेके चलते हो तो मैथिल सा, O2 था, C था, हीट और रोडियम की प्रेजेंस में यहां पे क्या जनरेट हो जाती है, कार्बीन जो है दोस्तों आपकी जनरेट हो जाएगी। तो C डबल बॉन्ड O इस वाली पोजीशन के ऊपर कौन आ जाएगा, मैथिल आ जाएगा, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, यस सी होगा जी, बिल्कुल सही जवाब है जी। बी में नाइट्रीन मिलेगा, यस सी होगा, सी में कार्बीन मिलेगी। अब देखिएगा ये जो कार्बीन आपके पास में बनी है ना दोस्तों, इस कार्बीन में अगर आप इसको आगे की तरफ ऐसे शिफ्ट करवा देते हैं कुछ इस टाइप से, तो जैसे ही शिफ्ट करवाएंगे तो एक बात बताइए कैसा बन जाएगा, MEO2C। यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस वाली पोजीशन पे कौन आ जाएगा, O नेगेटिव। मतलब देखो यहां पे डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और इस वाली पोजीशन के ऊपर कौन होगा जी, मैथिल होगा। उसके बाद में क्या डाला गया है इसके ऊपर, CH3RCN डाला गया है। तो यहां पे देखो नाइट्रोजन जो है आपका वो किसकी तरफ जाएगा, पक्का इस वाले कार्बन की तरफ जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिख लेता हूं, है ना, रेजोनेटिंग फॉर्म को यहां बना लेता हूं। MEO2C, यहां पे आपका डबल बॉन्ड, यहां पे आपका O नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। इस वाली पोजीशन के ऊपर आपका मैथिल होगा, यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन रिच कौन है जी, नाइट्रोजन है। कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, CH3, है ना, मिथाइल लगा हुआ है। तो यहां से ये वाला क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये इसके ऊपर अटैक कर देगा। जैसे ही अटैक करेगा तो प्रोडक्ट कैसा बनता हुआ दिखाई देगा, N डबल बॉन्ड C के ऊपर मैथिल, फिर आपका ऑक्सीजन आया, फिर आपका डबल बॉन्ड आएगा, फिर नाइट्रोजन में इसमें सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। यहां पे आपका COOMe होगा, इस वाली पोजीशन पे मैथिल होगा। तो ऐसा आपको पेरीसाइक्लिक रिएक्शन जो है ना वो आपको देखने को मिल जाएगी। यहां पे पेरीसाइक्लिक रिएक्शन जो है ना दोस्तों वो आपको देखने को मिल जाती है। 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो आपकी जनरेट हो जाएगी। तो ये वाला जो आपका सब्सटेंस था ना इनिशियल वाला, ये वाला आपका C वाला होगा, C से आपकी कार्बीन बनेगी। अगर यहां से आप बनाने चलोगे ना तो ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको आइसोलेट होगा ही नहीं। यहां पे तो N2 ही नहीं है, कार्बीन ही नहीं बनेगी। इस वाले केस में अगर आपने कार्बीन बनाई तो कार्बीन बनाने के बाद में जब आप अटैक करवाओगे ना N ट्रिपल बॉन्ड C मैथिल का, तो ये देखो ऑक्सीजन यहां पे अटैक करेगा तो इसके ऊपर परमानेंट पॉजिटिव आ जाएगा, और यहां से ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहां नेगेटिव आ जाएगा। उससे भी आपका कभी भी यहां पे डबल बॉन्ड जो है वो पॉसिबल होगा नहीं। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन भी आपका यहां पे नहीं आ सकता है। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही जाने वाला है, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरी बात यहां पे आपका देखो इसके पास में न्यूट्रल था, पहले सब्सटेंस कैसा था, न्यूट्रल था। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे बढ़ी, यहां पे डबल बॉन्ड आया तो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हुआ, तो नेगेटिव आया। तो जहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी उस पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव आएगा। ओवरऑल रेजोनेंस के बाद में ओवरऑल चार्ज तो सेम ही रहेगा ना, इसलिए यहां पे अगर जीरो था तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो जाएगा। तो ये इसकी क्या होगी, करेक्ट रेजोनेटिंग फॉर्म होगी। ओके गॉट इट, आएगी नहीं आई बात समझ में, चले आगे बढ़े आगे, आएगी नहीं आई बात समझ में, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। तो कौन सा वाला ऑप्शन आएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करेंगे फटाफट, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर फैला डालेंगे जी। इसके अलावा आप लोगों को बता देते हैं कि अभी फिलहाल 15 to 20 के बीच में
थोड़ा सा ऑफर निकाला गया आप सब लोगों के लिए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं कोर्सेस को, ठीक है। आपको 25% ऑफ रहेगा। सर OME कहाँ से आया? देन कौन सा वाला OME? ये वाला OME, ये वाला OME तो इसमें था ना, सॉरी यहाँ पे OME भूल गया मैं लिखना, है ना। देखो ऐसा था ना, C डबल बॉन्ड O कहाँ गया, ये OME तो था, है ना। एस्टर ग्रुप तो था, दोनों क्या थे यहाँ पे, आपके दोनों एस्टर थे, है ना। तो OME लिखना भूल गए, यहाँ पे ऑक्सीजन कर लो, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन OME, ठीक है। ओके गोट इट, लगाना भूल गए। मस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल रेलिवेंट होंगे आपके एग्जाम के, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जब आपका क्वेश्चन आता है CSIR नेट में। जिसने भी क्लास में अच्छे से सारी की सारी थ्योरी किया होगा उसको क्वेश्चनों में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा अप्लाई करना सीखें, थोड़ा सा अप्लाई करना सीखें। बताइए जी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं जी। फटाफट कमेंट कर दीजिए जी। डी वाला होगा जी, यस। ये तो सबसे आसान सबसे इजी क्वेश्चन था आज का, है ना। यहाँ पे जब भी आपके पास में कोई भी डाई कीटो कंपाउंड गिवन होता है ना, डाई कीटो टाइप का, या एक तरफ कीटो एक तरफ एस्टर टाइप का, तो जब आप TSN3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन स्लाइटली बेसिक मीडियम, तो यहाँ पे आपका N2 जो है दोस्तों वो ऐड होता हुआ दिखाई देता है। इसमें यहाँ पे बीच वाला जो कार्बन होता है एक्टिव मिथिलीन वाला, उसके ऊपर कौन आ जाता है, N2 आ जाता है। तो इस वाली पोजीशन के ऊपर देखो, एक्टिव मिथिलीन वाले पे 2 हाइड्रोजन थे, तो जब मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं किसके साथ में, TSN3 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो यहां पे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस टाइप से, C डबल बॉन्ड O, यहां पे आपका डायाजो कंपाउंड बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन और इथाइल ग्रुप। अब यहां से आगे क्या होने वाला है, जैसे ही आप कॉपर की प्रेजेंस में इसे हीट करते हो ना, तो यहां पे आपकी क्या जनरेट हो जाएगी, कार्बीन जनरेट हो जाएगी। जो कार्बीन जनरेट हुई है वो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी वाली दिखाने वाली है दोस्तों, पाई इंसर्शन। देखो इसके अंदर पाई बॉन्ड है ना, तो यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6, ये कार्बीन जाके इस वाले पाई बॉन्ड में जब इंसर्शन दिखाएगी, तो यहां से देखो 5 और 6 वाला जो होगा ना, एक तो 5 मेंबर की रिंग बनेगी, तो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग देख लो कौन कौन से बन रही है, सब में बन रही है ना, बना ही लेते हैं एग्जैक्टली। देखिए यहाँ पे आप 5 मेंबर रिंग बना लीजिए। यहाँ पे आपका कौन सा था, फर्स्ट वाला था, ये आपका सेकंड था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। फर्स्ट के ऊपर क्या लगा हुआ है आपका, C डबल बॉन्ड OET, है ना। तो यहां पे आपका C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके ऊपर इथाइल ग्रुप आ जाएगा। बगल वाले पे इस वाले पे आपका ऑक्सीजन आ जाएगा। यहां पे फिफ्थ और जो सिक्स्थ है, इससे आगे एक कार्बन और था, इसके साथ में यहां पे रिंग का फॉर्मेशन हो रहा होगा ऐसे सिक्स्थ कार्बन के साथ। तो ये जो है ना आपका क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, है ना। तो देखो ये रहा 5 मेंबर रिंग, इसके साथ में रहा 3 मेंबर रिंग, और इसके साथ में C डबल बॉन्ड OET, है ना। यहां पे C डबल बॉन्ड OET, डी वाला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही चला जाएगा। आज हेल्थ खराब हो गया है, ध्यान रखो जी, थोड़ा सा हेल्थ जरूरी है, क्योंकि पेपर में तो तभी बैठ पाएंगे ना जब हमारी हेल्थ सबसे सही होगी, ठीक है। तो हेल्थ का जरूर ध्यान रखें जी, हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है जी, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है जी, फटाफट कमेंट करके बताएंगे जी।
नहीं शर्ट है, हिमांशु शर्ट ही है, नीचे की दिख नहीं रही है। क्लास में ऑफलाइन में आते तो अच्छे से दिखाई देती। डी होगा, चेक करो सब लोग अच्छे से। ये तो क्वेश्चन सब लोग आसान है, बिल्कुल ही जीरो है ये तो, है ना, इसको तो सब लोग ही बता देंगे। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन है। देखिए CH2N2 से एक असाइल डायाजो कंपाउंड बनाना है, तो आपको सिखाई थी एक रिएक्शन कौन सी, कि CH2N2 जब भी आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा किसी एसिड क्लोराइड या एसिड अनहाइड्राइड के केस में, तो वहां पे आपका क्या जनरेट होता है, नेक्स्ट डायाजो असाइल डायाजो कंपाउंड जनरेट हो जाता है। इस वाली पोजीशन पे हाइड्रोजन आएगा। अभी आपका डायाजो कंपाउंड नहीं बना है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर एक इक्विवेलेंट और डाल देते हो ना, CH2 नेगेटिव N2 पॉजिटिव, तो यहां से नेगेटिव चार्ज जो है इस वाले प्रोटॉन को पकड़ेगा, और जैसे ही प्रोटॉन को पकड़ेगा RC डबल बॉन्ड O, C नेगेटिव CH नेगेटिव और यहाँ पे N2 पॉजिटिव, तो ये आपका क्या बन चुका है, कार्बन के ऊपर N2 जो आपको चाहिए था। इसका मतलब कौन सा वाला होगा, डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल अच्छा से समझ में आ गया होगा। किसी को कहीं पे कोई भी समस्या यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं, है ना, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं। बिल्कुल रोहिणी ने, सौम्याजीत, बंटी, दीपांशु, इसके अलावा द्विवेदी जी ने, सब लोगों ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी नाम मुझे दिखाई नहीं दे रहे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन आपको क्या दिया जा रहा है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट P इज, मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। आपके सामने एक एलीन सिस्टम है, इस एलीन सिस्टम पे आपने क्या डालना है, CH2I2ZnCu। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही सही जवाब दे पाते हैं जी। फटाफट कमेंट कर दीजिए। सभी लोग फटाफट कमेंट कर दीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए जी। कौन सा वाला प्रोडक्ट जो है आपका यहाँ पे आइसोलेट होगा, से समथिंग। यस, साइमन स्मिथ है जी, सी बनेगा। कौन कह रहा है जी, गणेश जी सी बता रहे हैं जी, बहुत बढ़िया गणेश। विकास सैनी जी सी बता रहे हैं जी, ओके जी। बाकी बचे हुए लोग क्या कह रहे हैं जी, बताइए फटाफट। शुभम ने भी सी जवाब दे दिया है जी। ए बनेगा, विजय कह रहा है ए बनेगा, शिव कह रहा है सी बनेगा। यस, विजय जो है वो बिल्कुल सही जवाब दिया है जी, बहुत बढ़िया विजय। देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको एक्सेस वगैरह कुछ भी मार्क करके नहीं दे रखा है, इसलिए वो यहाँ पे सेलेक्टिविटी चाहेगा। अगर सेलेक्टिविटी चाहेगा दोस्तों, तो देखो CH2I2ZnCu की जब रिएक्शन होगी तो यहां से ICH2ZnI जो है इसका क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। अगर इसका फॉर्मेशन होगा तो ये साइमन स्मिथ का रिएजेंट बनेगा। यहां पे देखो एस्टर ग्रुप में आपका C डबल बॉन्ड OET, ये भी क्या लगाएगा, जिंक के साथ चिलेशन लगा सकता है। यहाँ पे नाइट्रोजन सेंटर भी क्या कर सकता है, चिलेशन लगा सकता है। एल्डिहाइड वाला भी ऑक्सीजन चिलेशन लगा सकता है। तो चिलेशन की वजह से ये अपने पास वाला जो डबल बॉन्ड होगा ना, उसके ऊपर आने वाले साइमन स्मिथ रिएजेंट को डायरेक्ट करेगा। अगर डायरेक्ट करेगा तो देखो आपके पास में दो थे एलिन के डबल बॉन्ड, इस वाले डबल बॉन्ड के ऊपर आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी, और फर्स्ट वाला जो है आपका क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इस वाले सेंटर पे तो रिएक्शन हो ही नहीं सकती है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कौन से वाले सेंटर के ऊपर होगी, जो इस चिलेटिंग ग्रुप के जस्ट बगल वाला डबल बॉन्ड होगा, वहां पे रेट मैक्सिमम देखी जाएगी। इसलिए ए वाला जो आंसर है ना, ये यहां पे क्या जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। ठीक है, ओके। एक्सेस में होता है फिर तो दोनों पे ही हो जाता है ना, एक्सेस में होता तो फिर दोनों पे ही हो जाता, लेकिन यहां पे सेलेक्टिविटी की बात है। जब भी सेलेक्टिविटी के बारे में पूछेगा तो इसी टाइप से आपको सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या गिवन है आपको, एक डबल बॉन्ड गिवन है, BuLi गिवन है। पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट कमेंट करके सब लोग बता देंगे जी, मेजर प्रोडक्ट यहां पे क्या बनने वाला है।
कमेंट। ठीक है, प्रोडक्ट को देखते हुए बनाना थोड़ा सा, है ना, प्रोडक्ट को देखते हुए बनाना, क्योंकि कभी कभी प्रोडक्ट को देखते हुए आपको सारी चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा। बताइए, कमेंट कीजिएगा, प्रोडक्ट को देखते हुए सोचना है आपको। यस, गणेश जी सी बता रहे हैं जी, बहुत बढ़िया। बाकी बचे हुए लोग क्या बोलेंगे, फटाफट कमेंट कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं फिर से कह रहा हूं, एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री CSIR नेट सी बता रहे हैं जी, ओके जी, सी वाला बता रहे हैं सब लोग। सी, संजय जी भी सी बता रहे हैं जी, ओके जी। देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हिमांशु ने भी सी बता दिया है, सैनी जी सी बता रहे हैं जी, ओके जी। देखो, इस क्वेश्चन में जर्नली हम लोग क्या बोलते हैं कि जब भी आपको BuLi गिवन होता है ना, तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाती है। अगर मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगी ना, तो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बनना चाहिए था। ध्यान दीजिएगा, इनमें से तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं उसके अकॉर्डिंग, ये Cl था। अगर मैं इसके ऊपर BuLi डालता तो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कि मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होगी। हाइड्रोजन था इस वाली पोजीशन पे OMe नेगेटिव, फिर यहां से OMe बाहर निकलेगा और मेरा CH2 कार्बीन जनरेट होना चाहिए था। लेकिन इस वाले केस में ये वाली प्रोसेस जो है ना, वो आपकी पॉसिबल नहीं होगी। आप लोग पूछेंगे क्यों नहीं होगी जी, आइए मैं बताता हूं, देखिएगा बोर्ड पे। एक्चुअल में इस Cl का लोन पेयर लिथियम के साथ चिलेशन करे और एक ऑक्सीजन का लोन पेयर लिथियम के साथ चिलेशन करे। ऑक्सीजन का साइज छोटा है, छोटा साइज होने की वजह से उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा होगी, तो यहां पे लिथियम के साथ में Cl का चिलेशन नहीं होगा, ऑक्सीजन ज्यादा अच्छा चिलेशन करेगा। जिसकी वजह से अगर ऑक्सीजन चिलेशन करता है ना, तो यहां पे अगर Li पॉजिटिव और इसके साथ में अगर Bu नेगेटिव आता भी है, तो वापस से Bu ऑक्सीजन के ऊपर अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पास में वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। इसलिए यहां पे क्या होगा, Bu फ्री होगा, और फ्री होगा तो फिर वो प्रोटॉन को पकड़ेगा, और जब प्रोटॉन को पकड़ेगा तो यहां पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव, एक आपका OMe था, एक Cl था, एक हाइड्रोजन था। Cl इनमें से सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, और जैसे ही Cl बाहर जाएगा तो OMe हाइड्रोजन कार्बीन जो है ना दोस्तों, आपके यहां पे जनरेट होती हुई दिखाई देगी। ये जो कार्बीन बनी है, इसमें क्या है, आपका बगल में ऑक्सीजन है, लोन पेयर के साथ में है, तो ये कैसी बनेगी, जब जनरेट होगी तो ये सिंगलेट की फॉर्म में ही रह जाएगी। फिलहाल यहां पे सेलेक्टिविटी आपसे पूछ नहीं रखी है, क्योंकि कार्बीन आपकी कैसी बनेगी, यहां से सिंगलेट बनेगी। जब इसके ऊपर कौन, COMe हाइड्रोजन कार्बीन अटैक करने आएगी, तो ये डायरेक्ट पाई इंसर्शन दिखाएगी, और जब पाई इंसर्शन दिखाएगी तो कैसा बन जाएगा, 3 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो सी जो है ना, ये यहां पे क्या जाने वाला है, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सब लोगों ने सही जवाब दिया था। सोमैजी, दीपांशु, शिव, मनवी, रोहिणी, ऑर्गेनिक, सब लोगों का जवाब सही था। ठीक है, लेकिन एक छोटी सी बात ध्यान रखना, अगर CH2Cl2 होता ना, फिर से सुनिएगा, अगर CH2Cl2 होता और उसके साथ में नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम होता, तो फिर मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती, कार्बीन CH2 बनता, ना कि कार्बीन कुछ अलग टाइप का CHCl टाइप का बनता। ठीक है, ओके, गॉट इट, आई बात समझ में। जब ऑक्सीजन था, इसीलिए इसमें मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन पॉसिबल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लोगों समझ में आ गया? फटाफट एक बार कमेंट करके मुझे बता देंगे, थम्स अप कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इन द गिवन रिएक्शन फॉलोइंग प्रोडक्ट्स MnN आर फॉर्म्ड हेयर कंपाउंड N इज, कौन सा वाला कंपाउंड होगा जी N, आपको बताना है। फटाफट कमेंट करेंगे जी। यस, बिल्कुल सही जवाब था जी, गणेश जी सी बता रहे हैं जी। बाकी बचे हुए, गणेश सी बता रहा है, बाकी बचे हुए लोग सी काट दिया जी, ओके जी। बाकी बचे हुए लोग भी फटाफट कमेंट करेंगे जी, सब लोग बताएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है जी, अगर ये क्वेश्चन कर लिए तो आपको एक्चुअल में कार्बीन में मजा आ जाएगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो बेहतरीन क्वेश्चन आता है कार्बीन का, नाइट्रीन का, बेंजाइन का, हेट्रोसाइक्लिक का, है ना, एक एक करके आगे आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस।
ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो पहले 15 क्वेश्चन जो है मैं अभी करवाऊंगा आपके सामने, बाकी बचे हुए क्वेश्चन ऐप के ऊपर होंगे, क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप के ऊपर, क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप के ऊपर। चलिए जी, कमेंट करेंगे जी। गणेश जी ए बता रहे हैं जी, ओके जी। द्विवेदी जी, स्वप्निल जी, विजय जी ए बता रहे हैं, द्विवेदी सी बता रहा है, शिव ए बता रहा है, रोहिणी ए बता रही है, सौम्यजीत जी ए बता रहे हैं। बाकी बचे हुए लोग क्या कहना चाहते हैं, फटाफट कमेंट करो यार जल्दी से। मानवी ए बता रही है, ओके जी। यादव जी, नीलम यादव जी ए बता रहे हैं, ओके। और भी बताएं सब लोग, फटाफट कमेंट करें। देखिएगा आपके पास में यहाँ पे जो कंपाउंड है, यस शिवम जी ये बता रहे हैं, ये जो कंपाउंड है ना, जब आप TsN3 के साथ में Et3N लेके चलते हैं तो यहाँ पे क्या जनरेट होता है, जो भी एक्टिव मिथिलीन वाले जो प्रोटॉन्स होते हैं ना, यहाँ पे ये दोनों हटते हैं और इसकी पोजीशन के ऊपर कौन आता है, N2 आता है। N2 आने के बाद में देखो इस रिएक्शन मीडियम में क्या ऑक्सीजन का सोर्स था, नहीं, ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो ये तो बन ही नहीं सकता। दूसरा एक बात बताओ, N3 का N2 जो है ना यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, इसका मतलब N3 तो आ ही नहीं सकता, है ना, N3 हो ही नहीं सकता। तो देखो यहाँ पे आपका क्या देखने को मिलता है, जो टोसाइल अजाइड होता है ना, TsN3 जो होता है, इस TsN3 में से N2 जो है वो इस वाली पोजीशन पे ट्रांसफर हो जाता है और ये वाले दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाता है, टोसाइल अमीन जो आप इसे बोल सकते हैं, टोसा मतलब TsNH2 के अंदर क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है जी, ठीक है, आफ्टर रिएक्शन। तो कौन सा वाला सही जाएगा, ए। सारे के सारे लोग, जितने लोगों ने भी जवाब दिया है वो सारे के सारे सही थे, ठीक है। समीक्षा, रोहित, सब लोग सही थे जी, बहुत बढ़िया जी, मजा आ गया इस क्वेश्चन का जवाब देख के, सब लोगों ने सही दिया, ये तो बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि कार्बिन आपको इतने अच्छे लेवल की पढ़ा रखी है पूरी ऐप में, इसलिए आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन आसान ही होगा। अभी कुछ क्वेश्चंस और आने वाले हैं मजेदार, इसके बारे में बताएंगे। आपसे कह रहा है अमंग द फॉलोइंग कार्बीन्स मोस्ट स्टेबल कार्बीन इज, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बीन कौन सी वाली होगी, से समथिंग, कमेंट कीजिएगा। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, आप लोग साथ के साथ बता भी सकते हैं मुझे। एन हाइड्रोसाइक्लिक कार्बीन, शिवम जी डी बता रहे हैं, गणेश जी डी बता रहे हैं, प्रीति का जवाब डी आ चुका है जी। बाकी बचे हुए लोग NHCs, यस गणेश, एन हाइड्रोसाइक्लिक कार्बीन्स, रोहिणी, सौम्याजित, शिव डी, विकास जी ओके जी, हंस दिए जी, ठीक है। समीक्षा का जवाब डी आ रहा है जी। देखिएगा एक बात बताइए, कार्बीन है ना, कार्बीन के पास में वैकेंट p ऑर्बिटल होगा, तो इस केस में तो नाइट्रोजन डोनेट करेगा, और दूसरी बात इसके ऊपर बल्कि बल्कि ग्रुप्स भी लगे हुए हैं, है ना, तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, ये जब इसमें डोनेट करे नाइट्रोजन, इस वाले केस में जो वैकेंट p ऑर्बिटल होगा उसमें कौन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन, यहां पे कौन डोनेट करेगा, Cl, और इस केस में तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ की जाएगी। तो सबसे ज्यादा जो आपका स्टेबलाइजेशन आएगा वो लास्ट वाले केस में आएगा, क्योंकि यहां पे डोनेशन 3p से होगा, यहां पे आपका ऑक्सीजन का 2p करेगा, नाइट्रोजन का 2p करेगा। 2p कार्बन के पास में कौन सा ऑर्बिटल है, 2p है, तो 2p की ओवरलैपिंग अच्छी होगी ना इन कंपैरिजन ऑफ किसके, 2p 3p के। अब यहां पे इन दोनों में से बात की जाए तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सॉरी ऑक्सीजन की ज्यादा है तो कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, नाइट्रोजन की क्या है, कम है तो ज्यादा देगा तो क्या होगा, ज्यादा स्टेबलाइजेशन आएगा। ओके गॉट इट, यस डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी सबसे पहले आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने, बी एंड डी, ओके आरित शाह जी, धन्यवाद आपका, आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है जी। रिएक्शन, रिएक्शन ही गायब कर दी क्या? ओ, 1 मिनट दीजिएगा। रिएक्शन ही गायब है। हाँ हाँ, 1 मिनट दो। बताएंगे जी। हाँ, रिएक्शन गायब हो गई थी इसमें। क्वेश्चन है आपका, ये आपके सामने क्या है, एक पायरोल है, सॉरी इंडोल है, थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो रखा है मिथाइल का, ठीक है। तो यहां पे आपको बताना है जब ये रिएक्शन होगी तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। हाँ, इनिशियल कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। यस, डी बता रहे हैं जी कुछ लोग। यस, रोहिणी ने डी बता दिया है, विकास ने डी बता दिया, बाकी बचे हुए लोग, गणेश का जवाब सही है, विजय का जवाब सही है। बताओ जी, फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन में अगर बात की जाए तो यहां पे आपको क्या कह रहा है कि मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा। देखो, जब भी आपके पास में मेथिल लिथियम होता है ना, तो उन केसेस में मेथिल छोटा ग्रुप होने की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे आपका Cl था, Cl था, यहाँ पे स्टार हाइड्रोजन था, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। Cl यहां से बाहर निकलेगा तो क्लोरो मोनोक्लोरोकार्बीन जो है दोस्तों आपकी बन जाएगी। अब यहां पे बेसिक मीडियम में अगर आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो मेथिल लिथियम जो है ना वो क्या करेगा, प्रोटॉन को भी पकड़ेगा। तो यहां से एक ऐसा प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा। देखिए, ये आपकी 5 मेंबर रिंग थी, नाइट्रोजन नेगेटिव, इस वाली पोजीशन मेथिल और डबल बॉन्ड आ जाएगा। उसके बाद में सॉल्यूशन के अंदर कार्बीन पड़ी हुई है ना, Cl हाइड्रोजन है, तो ये इस वाले बॉन्ड में क्या होगी, जाके इंसर्ट होगी। और जैसे ही इंसर्ट होगी तो प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, 5 मेंबर रिंग थी, एन के ऊपर नेगेटिव था, यहां पे आपकी कार्बन था, स्टार वाला Cl था, हाइड्रोजन था, और इस वाली पोजीशन के ऊपर आपका मेथिल था। अब यहां से आगे क्या होने वाला, देखिए, ये नेगेटिव चार्ज अगर यहां से चले तो ये वाला जो बॉन्ड है बीच वाला स्ट्रेंड होने की वजह से टूटेगा, और यहां पे Cl क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहां से एक तो आपकी बेंजीन रिंग पहले से ही थी, इसके अलावा यहां पे एक 6 मेंबर्ड रिंग जो है वो भी जनरेट हो जाएगी। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 1 और जो 6 है इसके अंदर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज जा रहा है, तो डबल बॉन्ड आएगा। ऐसे ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे शिफ्ट हो रही है, तो 4 और 5 में डबल बॉन्ड आ जाएगा। मेथिल अपनी पोजीशन पे एज इट इज रहेगा, और जो 5th वाला कार्बन जो था ना वो कैसा था, स्टार वाला कार्बन था। तो कौन सा वाला प्रोडक्ट आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपका डी वाला जो प्रोडक्ट होगा ना, ये आपका यहां पे क्या जाने वाला है, सही सही प्रोडक्ट हो जाएगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत सारे लोगों ने यहां पे सही जवाब दिया था, बिल्कुल शिव का जवाब सही था, सौम्याजीत, प्रीति, मानवी का जवाब भी सही है। इसके अलावा इंस्टाग्राम थोड़ा सा चेंज करेंगे, राणा जी थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, उदित जी भी आप भी थोड़ा सा चेंज कर लीजिए जी, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी और डी, तो कौन सा वाला जवाब सही जाएगा, डी वाला जवाब यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सब लोगों समझ में आया, अच्छे से क्लियर है ना, किसी को कोई समस्या तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है जी, कॉपी का क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जी, फटाफट कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जी, फटाफट कमेंट करके बताएंगे जी।
हाँ जी, गुड इवनिंग जी, फटाफट कमेंट कीजिए। सब लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा वाला जवाब यहाँ पे सही जाने वाला है। सी, सी इज द करेक्ट आंसर है। सी, उदित सी बता रहा है, नीलम, अच्छा नीलम चेंज कर देगा, विकास सी बता रहा है। कौन से वाले का बता रहे हो, कमेंट कीजिएगा। सी सी सी, सब लोग सी बता रहे हैं, क्या बात है। कमेंट करो जी, फटाफट बोलिए। रागिनी, विजय, नीलम, उदित, विकास सी, इंस्टाग्राम ए कह रहा है। इस वाले क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो क्या? देखो, ये आपका हेट्रोसाइक्लिक से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। फटाफट जवाब दीजिए। बी आएगा, शिवम बी बता रहा है, ओके ठीक है। अगला फटाफट कमेंट करेंगे जी, 15 अगस्त को आएंगे जी वो तो ठीक है। अभी फिलहाल क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। आपको लुईस एसिड दिया गया है। लुईस एसिड यहाँ पे क्या करेगा दोस्तों, ये जो आपका बी आर है ना, इसके साथ में क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, और यहां से बी आर को एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलेगी। जब आपका इंडोल होता है तो उस केस में थर्ड पोजिशन के ऊपर आपका क्या होता है, थर्ड पोजिशन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो यहाँ पे आपकी 6 मेंबर्ड रिंग थी, देखेगा यहाँ पे आपकी पायरोल रिंग थी, NH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस वाली पोजीशन के ऊपर CH2PH था। यहाँ पे अटैक हो रहा है, इस पे करवा लो चाहे इस पे करवा लो, एक ही बात है। तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म बनाता हूं तो दूसरी रेजोनेटिंग फॉर्म कैसी बनेगी, 6 मेंबर रिंग थी, इसके साथ में 5 मेंबर रिंग थी। यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। एक क्या था, CH2PH था, दूसरा क्या था, CH2 डबल बॉन्ड था। तो यहाँ पे जो CH2PH है ना, इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है वो क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होता है। और अगर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा तो यहां से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों कुछ इस टाइप के कार्बोकटायन के अंदर। यहाँ पे N था, H था, यहाँ पे आपका CH2PH आएगा, यहाँ पे आपका CH2 डबल बॉन्ड आएगा, इस वाली साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। रीअरेंजमेंट के बाद में इस वाली पोजीशन से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, और जैसे ही हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो एरोमेटाइजेशन हो जाएगा, और आफ्टर एरोमेटाइजेशन आपका फिर से क्या आ जाएगा, इस वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड। तो ये आपका यहां पे क्या बनने वाला है जी, स्टेबल प्रोडक्ट बनने वाला है। एक क्वेश्चन आया था CSIR नेट में हेट्रोसाइक्लिक के सेम इंडोल यूनिट के बेसिस पे, उसमें भी आपका क्या हो रहा था, सिमिलर टाइप से रीअरेंजमेंट हो रहा था। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे दोनों, उसमें से मेजर जो डोमिनेट करेगा वो कौन सा वाला होगा, बी होगा। बनेगा कौन सा, ए वाला भी। ठीक है, ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा ना, ये वाला प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ए और बी प्रोडक्ट बनेंगे, बी जो है वो मेजरली डोमिनेट करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, यस सेव इंस्टाग्राम राणा, उदित का जवाब सही था जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे जी। सब लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे। आपको यहां पे क्या बताना है, एक इनिशियल सब्सटेंस दिया गया है, इस इनिशियल सब्सटेंस के ऊपर CHCl3 के साथ में क्या डाल दिया जाए, NaOH, तो क्या बनेगा। दूसरा, टर्सरी बिटल लिथियम डाल दिया जाए तो क्या बनेगा, मेथिल आयोडाइड डाल दिया जाए तो क्या बनेगा। ठीक है, हाँ आइसोटॉपिक लेबल्ड था विजय, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। ठीक है, एक इंडोल यूनिट के साथ में थर्ड पोजीशन के ऊपर 3 CH2 थे, और उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ था आपका, वहां पे जुड़ा हुआ था 4 CH2 थे, और उसके ऊपर OH जुड़ा हुआ था और BF3 डाला गया था। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन था आपका, सिमिलर मतलब कंसेप्ट के ऊपर। पहले CSIR नेट में 4 मार्क्स में 2 बार आ चुका था वो। ठीक है, इसी कंसेप्ट है जो पीछे बताया है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, फटाफट कमेंट कीजिएगा। अगला जवाब देखते हैं कितने लोग सही सही जवाब दे पाते हैं इस वाले क्वेश्चन का। मेजर प्रोडक्ट कौन सा वाला बनेगा, C, D,
कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं। शिवम, गणेश, रोहिणी ने सी बता दिया है। इंस्टाग्राम तो अजीबोगरीब जवाब दे रहा आज। इंस्टाग्राम विजय सी कह रहा जी, ओके जी। सैनी जी सी बता रहे हैं। इंस्टाग्राम ने भी सही जवाब दे दिया जी, सी होगा। बाकी बच्चे वे लोग क्या कहना पसंद करेंगे जी, फटाफट कमेंट कीजिए। ए बी सी डी, सौम्याजीत सी, दीपक पटेल जी डी बता रहे हैं, शिव जी सी बता रहे हैं जी। देखिएगा सिंपल सा है यार, देखो क्लोरोफॉर्म की NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कैसा प्रोडक्ट बनता है, आप सब लोग पहले तो कमेंट करके बता दो। यहां से कार्बीन बनेगी क्लोरोफॉर्म के साथ, CH, Cl, Cl और Cl आएगा। NaOH डालेंगे तो यहां से NaOH क्या करेगा, प्रोटॉन को पकड़ेगा, क्या बन जाएगा, C नेगेटिव, Cl, Cl और Cl आ जाएगा। Cl यहां से बाहर निकलेगा तो डायाक्लोरोकार्बीन यहां से आपकी क्या हो जाएगी, डाइक्लोरोकार्बीन जनरेट हो जाएगी। ठीक है जी, ओके जी। द्विवेदी जी डी बता रहे हैं, भंडारी जी डी बता रहे हैं जी, ओके जी। ये क्या करेगा, पाई इंसर्शन दिखाएगा, इसके अंदर पाई इंसर्शन हो जाएगा। जैसे ही पाई इंसर्शन होगा तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट कैसा बनेगा, यहाँ पे ये वाला था, इस वाली पोजीशन के ऊपर आपका Cl आ जाएगा और कौन आ जाएगा जी, Cl आ जाएगा। यहां पे आपका कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट जो है आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में कौन डाला गया है, ब्यूटिल लिथियम डाला गया है। अब देखिएगा बात को समझिएगा ध्यान से, ब्यूटिल लिथियम जो डाला गया है ना, ये BuLi यहां पे क्या करेगा, यहां पे Bu नेगेटिव जो है वो क्या करेगा, अटैक करेगा इसके ऊपर, है ना। जैसे ही Bu नेगेटिव अटैक करेगा तो यहां से आपका क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आपका कार्ब अनायन जो है ना दोस्तों, वो क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है कुछ इस टाइप से। अगर यहां पे आप लोग आगे इस रिएक्शन को अगर चलाना चाहते हैं तो देखिए, अगर आप लोग इसके ऊपर कार्बीन बना लेते हैं, जैसे मैं अगर यहां पे Cl को बाहर कर देता और यहां से अगर कार्बीन जनरेट करवा लेता कुछ इस टाइप से, 3 मेंबर रिंग, यहां पे मेथिल कार्बीन, तो 3 मेंबर रिंग के साथ में जब भी कार्बीन आती है ना, तो वहां पे जो आपका प्रोडक्ट जनरेट होता है वो एक एलीन टाइप का सिस्टम जो है वो आपका जनरेट हो जाता है। लेकिन एक बात बताओ, क्या 7 मेंबर्ड रिंग के अंदर एलीन सिस्टम जो है वो क्या जनरेट हो पाएगा क्या, कुछ इस टाइप से। देखो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड रिंग के अंदर एलीन सिस्टम आ ही नहीं सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या बन जाएगा, स्ट्रेन्ड सिस्टम बन जाता है। इसका मतलब यहां पे ऐसा वाला प्रोसीजर तो फॉलो नहीं होगा। दूसरी बात, मेथिल आयोडाइड गिवन है तो आयोडीन प्रोडक्ट में है नहीं, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज बनने के बाद में जब इसके ऊपर मेथिल आयोडाइड डाला गया होगा तो यहां पे सिंपल SN2 रिएक्शन जो है आपको देखने को मिल जाएगी। और जब सिंपल SN2 रिएक्शन होगी तो यहां पे जो आपका प्रोडक्ट होगा कुछ इस टाइप का बनेगा। ये आपका यहां पे फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका कौन सा जाएगा, सी वाला। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप लोग इस बात को ध्यान रख सकते हैं, अगर आपके पास में कोई भी 3 मेंबर्ड रिंग है ऐसे, है ना, ध्यान देना इस बात पे, अगर इस वाली पोजीशन पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, यहां पे भी 2 मिथाइल लगे हुए हैं, और इस पोजीशन के ऊपर आपका अगर कार्बीन जनरेट हो गया है, तो कार्बीन जनरेट होने के बाद में 3 मेंबर्ड पे कार्बीन जब जनरेट होता है ना, तो एक्चुअल में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका यहां पे कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों एलीन सिस्टम में। ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे शिफ्ट होगी तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, 2 मैथिल थे। ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे शिफ्ट होगी, थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, यहां पे 2 पीएच लगा लेते हैं, तो यहां पे डबल बॉन्ड पीएच आ जाएगा और क्या आ जाएगा, पीएच आ जाएगा। इस टाइप का एलीन टाइप का सिस्टम जो है ना आपका यहां पे क्या होता है, जनरेट होता है। इसलिए यहां पे कार्बीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, यहां पे कार्बीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अदरवाइज आपका एलीन टाइप का बहुत स्ट्रेन्ड सिस्टम यहां पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी आपके सामने ये रहा, ये बिल्कुल आसान सा है जी, आप सब लोग फटाफट कमेंट करेंगे। सर डी में हाइड्रोजन है, Cl नहीं है। यस, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, देखो ये रहा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, और कोई प्रोडक्ट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है जी। चलिए जी नेक्स्ट, फटाफट कमेंट करेंगे जी। ये तो साइमन स्मिथ रिएक्शन का है जी, साइमन स्मिथ वाला तो सबसे आसानी है, आपको पता ही है ना।
सबसे आसान है। गणेश सी बता रहा है, दीपक सी बता रहा है, मानवी सी बता रही है, ठीक है जी। ऑर्गेनिक जी सी बता रहे हैं, शिवम और शिव दोनों सी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया जी। मतलब काफी लोगों ने कार्बीन को अच्छे से पढ़ रखा है जी, ठीक है। विजय और सचिन जी भी सी बता रहे हैं, ठीक है जी, बिल्कुल सही जवाब है। ये तो मुश्किल हो ही नहीं सकता है। सिंपल साइमन स्मिथ रिएक्शन है ना, इस वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। ये जो क्वेश्चन है ना, इसी क्वेश्चन को CSIR नेट में लेके जाया गया था, ठीक है। देखिए कैसे, यहां पे OH आपको गिवन है। OH कैसा ग्रुप होता है? चिलेटिंग ग्रुप होता है। अपनी सेम डायरेक्शन में किसको पहुंचाता है? ये 3 मेंबर्ड रिंग को पहुंचाएगा, ठीक है। ये तो आपको मैकेनिज्म तो पता ही है। चिलेटिंग ग्रुप यहां पे CH2 जो आपका साइमन स्मिथ का रिएजेंट होगा, ICH2ZnI, तो Zn के साथ चिलेट करके जिस डायरेक्शन में लोन पेयर बियरिंग ग्रुप होता है, उसी डायरेक्शन में आपका साइक्लोप्रोपेनेशन हो जाता है, साइक्लोप्रोपेन रिंग आ जाती है। इसके इस सब्सटेंस के ऊपर TSCl इन pyridine डाला गया था पहला, ठीक है। और सेकंड स्टेप में क्या डाला गया था? यहां पे KCN के साथ में DMF डाला गया था। तो ये यहां से टोटल सिंथेसिस जो थी, इतना वाला पार्ट, ये आपका CSIR नेट में आया हुआ पहले का क्वेश्चन है। तो एक बात बताओ, TSCl pyridine क्या करेगा? OH ग्रुप जो है इसको एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। बोलो यार, अगर अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा तो यहां पे 2 मैथिल थे, फिर इसके साथ में 6 मेंबर रिंग थी, वेज के ऊपर मिथाइल था, डैश के ऊपर साइक्लोप्रोपेनेशन हो चुका है। अब यहां पे डैश के ऊपर कौन आ जाएगा? आपका OTS का फॉर्मेशन हो जाएगा। OTS बनने के बाद में देखिए KCN दिया गया है। एक बात बताओ, CN नेगेटिव क्या है दोस्तों? न्यूक्लियोफाइल है। बोलो यार, क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। कौन से मीडियम में दिया गया है? DMF। DMF क्या होता है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में जनरली कौन सी रिएक्शन देखने को मिलती है? SN2। तो यहां से क्या हो जाएगा, जो CN नेगेटिव है ना, वो अपोजिट साइड से आगे अटैक करेगा, OTS को लीव करवा देगा, और जैसे ही OTS को बाहर फेंकेगा तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो है वो आपको कैसा देखने को मिल जाएगा? 6 मेंबर रिंग में वेज के ऊपर मैथिल, डैश के ऊपर आइसोप्रोपिल रिंग थी, यहां पे वेज के ऊपर क्या आ जाएगा? साइनाइड आ जाएगा। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। ये आपका दोस्तों यहां पे क्या बन जाएगा? मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। कितने लोगों को बात समझ में आई है? ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन CSIR नेट का था जी, ठीक है। यहां पे एक फ्रैक्शन आपको दिया गया था। अगला क्वेश्चन जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप सब लोग बताएंगे, ठीक है। इतना करने के बाद में अगर आप इसको स्ट्रोंगली हीट कर देते हैं तो इससे आगे का प्रोडक्ट क्या बनेगा वो भी आपसे पूछा जा सकता है। पहले तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आपके सामने है। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही सही जवाब दे पाते हैं। फटाफट कमेंट करेंगे जी। यस, साइमन स्मिथ स्टीरियो स्पेसिफिक, यस। इस वाले केस में स्टीरियो सेलेक्टिव होगी सिर्फ, जब भी कायरल ऑक्सिलरी आती है तो स्टीरियो सेलेक्टिव हो जाती है ना, कायरल ऑक्सिलरी के रिस्पेक्ट में। डबल बॉन्ड के अंदर जो इंसर्शन होता है वो कैसा होता है? स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। तो ये रिएक्शन दोनों होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक एज वेल एज स्टीरियो सेलेक्टिव, ठीक है। ओके सिर्फ, चलिए जी, ओके समीक्षा जी। अगला स्वप्निल जो है वो ए बता रहा है, ऑर्गेनिक जो है ए बता रहा है। ओके जी, बाकी बचे हुए लोग क्या कह रहे हैं जी? विजय जी ए बता रहे हैं जी, बहुत बढ़िया जी। गणेश जी ए बता रहे हैं जी, ओके जी गणेश जी। इंस्टाग्राम ए बता रहा है, दीपक पटेल ए बता रहा है। इसका मतलब आप लोगों ने बेहतरीन जवाब दिया है। सब लोग तो झूठ नहीं बोल सकते जी। रोहिणी जी ए बता रही हैं जी, हाँ जी। करण गुप्ता जी हेलो जी बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हैं? नीलम जी ए बता रही हैं जी, ओके जी। बोर्ड पे देखिएगा, सूर्या गुड इवनिंग। चलिए बोर्ड पे देखिएगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने आ चुका है जी। देखो आपको क्या दिया जा रहा है, कार्बन है, कार्बन के ऊपर 3 Cl लगे हुए हैं दोस्तों, इसके ऊपर C डबल बॉन्ड O नेगेटिव लगा हुआ है। जब आप इसको हीट करते हो ना तो यहां से आपको डीकार्बोक्सिलेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे Cl था, Cl था, Cl था, नेगेटिव आएगा। Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, Cl बाहर निकल जाएगा हीट की फॉर्म में, तो डायाक्लोरोकार्बीन जो है ना दोस्तों यहाँ पे आपकी ऑब्टेन्ड हो जाएगी। ओके,
डायाक्लोरोकार्बीन ऑब्टेन होने के बाद में दो आपके पास में डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड ये वाला है, एक डबल बॉन्ड ये वाला है। ये ऊपर वाला डबल बॉन्ड जो है ना, इसके पास में ऑक्सीजन का प्लस एम है और नीचे वाले डबल बॉन्ड के पास में प्लस एम नहीं है। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों बॉन्ड्स में से चेक करता हूं तो ये वाला डबल बॉन्ड जो है ना मेरा कैसा होगा, मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा। कैसा होगा, मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी हाई होगी। तो जो आपकी कार्बीन बनी थी, कौन सी कार्बीन बनी है, CCl2 कार्बीन बनी है, तो ये यहां से जाके CCl2 कार्बीन पे अटैक कर देगा। बोलो यार, या आप दूसरे टाइप से बोल सकते हो, कार्बीन पाई बॉन्ड के अंदर क्या कर जाएगी, इंसर्ट कर जाएगी। तो कार्बन आएगा, इसके ऊपर Cl आएगा, Cl आएगा। इस वाली पोजीशन के ऊपर कौन था, OTMS था। TMS क्या होता है, ट्राइमिथाइल सिलाइल ग्रुप होता है। बोलो यार, ट्राइमिथाइल सिलाइल ग्रुप ऑक्सीजन का क्या होता है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है, मतलब अल्कोहल का प्रोटेक्शन करवाते हैं हम लोग जनरली। यहां पे आपका प्रोडक्ट जो है ना, इतने के बेसिस पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो आपका प्रोडक्ट जो है वो ए वाला यहां पे ऑब्टेन्ड हो जाएगा। लेकिन अगर इस मीडियम के अंदर अगर मैं सीजियम फ्लोराइड डाल देता हूं या दूसरा कोई डी प्रोटेक्टिंग ग्रुप डाल देता हूं जो सिलिकॉन को यहां से हटा दे, तो उन केसेस में क्या होगा, यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे शिफ्ट होगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे शिफ्ट होगी तो देखो ये वाला बॉन्ड जो है ना आपका, वो स्ट्रेंड है ना। वैसे तो 3 मेंबर के तीनों ही बॉन्ड स्ट्रेंड है, लेकिन ये वाले टूटने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि ये टूट के यहां पे जाएगा। तो Cl क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग तो पहले से ही थी, एक 7th कार्बन और आ रहा है। तो यहां से 7 मेंबर रिंग जो है ना दोस्तों, इसके अंदर ये आपका सब्सटेंस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। देखो फर्स्ट के ऊपर कौन है आपका, C डबल बॉन्ड O है। 2 और 3 में क्या है आपका, डबल बॉन्ड है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे पहुंची है तो 6 और 7 में डबल बॉन्ड है। 7th पोजीशन से Cl लीव कर चुका है तो एक Cl बच जाएगा। ये आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पे फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप सिलिकॉन का क्या करवा देते हैं, डी प्रोटेक्शन करवा देते हैं, सॉरी अल्कोहल का यहां पे डी प्रोटेक्शन करवा देते हैं, सिलिकॉन को यहां से आप क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ऐसा ही ग्रुप को अगर यहां से रिमूव कर दिया जाए। आगे बात समझ में सब लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे है ना, अच्छे से सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको। नहीं राणा जी, बी नहीं होगा जी, राणा जी कौन सा वाला होगा आपका, ए वाला जवाब यहां पे जाएगा। अगर इस रिएक्शन को फर्दर चलाएंगे तो फिर आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो है पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट बोलो जी, कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए। नेक्स्ट गणेश, शिव, गणेश, सी, ओके जी, सी, रोहिणी सी, स्वप्निल सी, सी के साथ बहुत सारे लोग, सी के साथ में बहुत सारे लोग हैं जी, क्या बात है, हैं इतने लोगों ने सी जवाब दे दिया, डूब गए सब के सब। कौन सी रिएक्शन है पहले तो ये बताएंगे। देखो आपको क्या दिया जा रहा है, CH3CN इन प्रेजेंस ऑफ HCl ZnCl2 ईथर, पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में H2O हीट दी जा रही है, आपको बताना है कौन सा प्रोडक्ट होगा। शिवम डी बता रहा है, ओके जी। देखो यहां पे HCl और जो आपका ZnCl है ना, ZnCl2 और HCl जो है, इन दोनों में सबसे पहले रिएक्शन होती है। Zn एक लुईस एसिड है, Cl के पास में लोन पे रहा होगा, तो Cl जो है Zn के साथ कोऑर्डिनेट करेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज का एक्सटेंट है ना वो ज्यादा होगा। आप इसको सही मायने में ऐसे भी दिखा सकते हो, H पॉजिटिव ZnCl3 नेगेटिव, ठीक है।
अब रिएक्शन मीडियम में कौन पड़ा हुआ है, CH3CN पड़ा हुआ है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है ना वो H पॉजिटिव को पकड़ेगा, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड NH पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसी स्पीसीज जो है ना वो आपको आइसोलेट होती हुई दिखाई देगी। एक बात बताओ, क्या ये जो स्पीसीज हम लोगों ने बनाई है क्या ये असाइल इक्विवेलेंट की तरह ही है क्या? देखो ऐसा भी तो हम लोग ड्रॉ करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन में, है ना, NH की जगह पे मैंने किसको लगा दिया है, ऑक्सीजन को लगा दिया है, सिमिलर उसी पैटर्न पे है। अब आपने रिएक्शन मीडियम में क्या डाल रखा है, पायरोल डाल रखा है। बोलो यार, पायरोल क्या करता है, एक न्यूक्लियोफाइल है। सबसे पहले इसकी कौन सी वाली पोजीशन से अटैक होता है, सेकंड पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन जो होती है वो हाईली इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, इसलिए सेकंड पोजीशन से सबसे पहले अटैक होगा। NH डबल बॉन्ड यहां पे C डबल बॉन्ड NH, यहां पे आपका CH3 ऐसा वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर आप आगे कर दीजिए इसको, तो यहां से जैसे ही एरोमेटाइजेशन करेंगे तो आफ्टर एरोमेटाइजेशन आपका डबल बॉन्ड NHCH3 जो है ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, बोलो यार, ऐसा अगर बन जाता है तो उसके बाद में देखो क्या डाला गया है, H2O हीट। आप H2O डाल के हीट डाल सकते हैं या H पॉजिटिव H2O डाल दीजिए, तो जो आपका यहां पे इमीन बना है ना, इमीन किस में टूट जाता है, कीटो ग्रुप में टूट जाता है, कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां से ये कौन से वाले ऑप्शन में चला जाएगा, डी में। डी जवाब जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। गटरमैन कोच रिएक्शन ये आपकी कहलाती है। ठीक है, सॉरी गटरमैन रिएक्शन ही है, कोच में आपका क्या होता है, यहाँ पे HCl के साथ में CO होता है। ठीक है, HCl AlCl3, और अगर CO दे रखा हो तो गटरमैन कोच रिएक्शन हो जाएगी। अगर CH3 HCl ZnCl2 दे रखा है तो गटरमैन रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इमीन के बाद में हाइड्रोलिसिस मींस आपका कीटो कंपाउंड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, चलिए कुछ क्वेश्चन और करवा देता हूं आपको, आप सब लोग आए हैं तो 4-5 क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, आगे के 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूं मैं, बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप है अपनी, है ना, ऑफिशियल ऐप, इसके ऊपर जाके आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को अवेल कर सकते हैं। 99 रुपए का आपका ये कोर्स है, तो जितने भी लोग इसमें अवेल करना चाहते हैं वो जाके अवेल कर सकते हैं जी। चलिए जी फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे जी, बोलिए जी, कमेंट कीजिए। देखो ध्यान देना, आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा वाला जो सीक्वेंस है ना वो सही होगा, थायोफीन है, फ्यूरेन है और पायरोल है। अगर थायोफीन, फ्यूरेन और पायरोल के ऊपर फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन करवाने जा रहे हो तो आपको ध्यान रखना है क्या, जैसे मान लीजिए थायोफीन जो है ना, थायोफीन है, फ्यूरेन है और आपका पायरोल है, ध्यान दीजिएगा इन बातों को। पायरोल जो होता है ना वो क्या होता है आपका, हाईली इलेक्ट्रॉन रिच होता है। हाईली इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से इसके ऊपर इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है कि इसको है ना कभी भी किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लुईस एसिड की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। ये सिंपली अगर इसके पास में असाइल कार्बोकटाइन जो है आपका अगर आ जाता है तो वो डायरेक्टली सेकंड पोजीशन से अटैक कर लेता है, इसको एक्टिवेशन के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो फिर तो सारे के सारे ऑप्शन आपके गड़बड़ा चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अब एक बात बताइएगा, SnCl4 है आपके पास में और BF3 है, BF3 में फ्लोरीन बहुत अच्छी बैक बॉन्डिंग करता है, तो ये भी कैसा होता है आपका, पुअर ही क्या होता है, मतलब बहुत कम इसकी एफिनिटी होती है लुईस एसिड की, पुअर लुईस एसिड में आपका ये आता है ना। तो इसके कंपैरिजन में SnCl4 जो है ना वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग आपका क्या होता है, लुईस एसिड होता है। तो जितनी रिंग डीएक्टिवेटेड रहेगी ना, मतलब जितनी
कम इलेक्ट्रॉन रिच होगी रिंग, मतलब जिसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी कम होगी उसके लिए उतना ही स्ट्रोंग लुईस एसिड जो है ना, लुईस एसिड जो होता है वो यूज किया जाता है। तो बिना लुईस एसिड के फोर्थ वाला पायरोल वाला हो जाएगा आपका। इस BF3 आप ले सकते हैं किसके लिए, फ्यूरेन के लिए, और SnCl4 आपको लेना पड़ेगा थायोफीन के लिए। किसके लिए, थायोफीन के लिए। ठीक है, आ गई जी बात, कमेंट कीजिएगा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जी। हाँ जी बिल्कुल जी, डी जवाब होगा जी, बिल्कुल जी। चलिए नेक्स्ट आपके सामने है जी। फ्यूरेन और पायरोल में रिस्पेक्टिवली क्लोरीनेशन अगर करवाने जाते हैं तो कौन सा वाला प्रोडक्ट जो है आपको आइसोलेट होगा। भाई इलेक्ट्रिकल का हमें कोई आइडिया नहीं है, हम केमिस्ट्री वाले हैं जी, और हम लोग हायर में केमिस्ट्री देखते हैं। बैनर्जी जी आप किसी गेट वाली एकेडमी से पूछिए जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पढ़ाती है। ठीक है, नो आइडिया। बी बता रहे हैं जी, दे जी, ओके जी, गणेश जी, रोहिणी जी, पार्थ बी बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, सब लोग बी के साथ जा रहे हैं जी, क्या बात है, बी के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल बी जवाब आपका बिल्कुल सही होगा। देखो अगर आप ब्रोमिनेशन करवाने जाते हो ना दोस्तों, तो ब्रोमिनेशन के केस में तो कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं आता है। जितना अगर आप पायरोल लेके चलोगे और फ्यूरेन लेके चलोगे ना, तो ब्रोमिनेशन के केस में, दोनों के केस में टेट्रा ब्रोमो प्रोडक्ट आपको आइसोलेट होता है किसी भी सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। लेकिन अगर आप क्लोरीनेशन करवाने जाते हो ना, तो वहां पे फ्यूरेन के ऊपर वन टाइम होता है, और पायरोल की रिंग हाईली इलेक्ट्रॉन रिच होगी ना, पायरोल की रिंग क्या होती है, हाईली इलेक्ट्रॉन रिच होती है, इसलिए इसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स आपको क्या देखने को मिलता है, क्लोरीनेशन देखने को मिलता है। यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी आपका यहां पे क्या चला जाएगा, करेक्ट जवाब चला जाएगा। ठीक है, बाकी के क्वेश्चनों के लिए हम लोग आगे मिलेंगे ऐप के ऊपर। आप सब लोग क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लेना, यहां से हम लोग आगे के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन को आप लोग करके आएंगे, और क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप के ऊपर आगे से हम लोग स्टार्ट करेंगे जी। ठीक है, क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप। ठीक है, आप सब लोग मुझे मिलेंगे 10:30 के ऊपर, सॉरी 9:30 के ऊपर, 9:30 के ऊपर आप सब लोग अवेलेबल हो जाएंगे क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप के ऊपर। ठीक है, अगर किसी ने अभी तक बाई नहीं किया है तो 99 रुपए का आपका एग्जाम बूस्टर का कोर्स है, एग्जाम बूस्टर के नाम से आपका कोर्स है। तो आप सब लोग फटाफट क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप बाई सॉरी डाउनलोड कर लीजिए और एग्जाम बूस्टर को बाई कर लीजिए। 99 रुपए में आपके पूरे 2000 क्वेश्चन जो है आपको करवाए जाएंगे। अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होंगे, आप लोग देख भी रहे हैं काफी टाइम से। तो अगर अभी तक आप लोगों ने बाई नहीं किया है तो मिलते हैं आगे फिर से क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप के ऊपर। आपके सामने क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दे सकते हैं। ठीक है, हाँ जी राणा जी आप कांटेक्ट कर लेना, अभी बैच स्टार्ट हुआ था हमारा। ठीक है, आपका आप कांटेक्ट कर सकते हैं न्यू बैच के लिए। अभी आपका ऑफर भी है, 25% ऑफ होगा सारे के सारे कोर्सेज के ऊपर। तो अभी आप एडमिशन ले सकते हैं 03825567, दोनों में से आप किसी भी नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं जी। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ तब तक बर्गर खाओ जी, ठीक है, बर्गर नहीं कोई अच्छी चीज खा के आना। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर। 9:30 मिलते हैं क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप पे, बचे हुए बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ। दिखा देता हूँ एक बार आपको मैं, देखिए कुछ इस टाइप से आप लोगों के लिए स्पेशल क्वेश्चंस जो हैं वो लेके आए गए हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्रेश नए क्वेश्चन हैं, मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है जी, बाय, ध्यान रखेंगे। ए होगा, हाँ जवाब मिलेगा ए। इसका आंसर बता दीजिए सर, आंसर बी होगा जी। ठीक है, वैसे तो आप लोगों को देना था जवाब, ठीक है आंसर बी होगा।
मैकेनिक्स के साथ मिलते हैं आपके ऊपर।